हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आई होप तुम सब लोग अच्छे होगे। तो भाइयों, तुमने टाइटल और थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो हम गर्मी के बारे में बनाने वाले हैं। अब ये चीज शुरू हो इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कंसर्निंग फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। तो ये टॉप 20 सिटीज की एक सूची है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि 20 सिटीज के अंदर से 19 सिटीज तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है, जिसकी वजह से इंडिया एज अ कंट्री पूरे ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कंट्री बन चुकी है। अब ये चीज सुनकर तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए और इस वीडियो के टॉपिक्स भी वही हैं। पहला सवाल कि आखिर ये है क्या। दूसरा सवाल कि ये हो क्यों रहा है और इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा सवाल और चौथा सवाल कि अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो इसे मैं कैसे कम कर सकता हूं। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आखिर ये है क्या। तो अगर तुम लोग एक पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हो या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया इज फेसिंग अ सीवियर हीट वेव और अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं। तो अपने पास सवाल आता है कि भाई इतनी ज्यादा गर्मी हो क्यों रही है। हम हर साल देखते हैं कि भाई पिछले साल बहुत गर्मी थी, इस साल इसके भी रिकॉर्ड टूट गए, हो सकता है अगले साल इस गर्मी के भी रिकॉर्ड टूट जाए। अब हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अब ये क्यों हो रहा है या फिर क्या दिक्कत है, उससे पहले हमें एक नॉर्मल ईयर के बारे में समझना होगा। तो भाइयों, एज यू कैन सी कि हमारे अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक बीच में पैसिफिक ओशन आता है। तुम अपने मैप को मोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बाद डायरेक्ट हम अमेरिका से ही मिलते हैं अगर हम और पीछे जाते जाए। होता क्या है कि अमेरिका के यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन बन रहा है, जिसकी वजह से हवाएं आगे जाती हैं। जितना भी गर्म पानी है वो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया बहता हुआ आता है और ऑस्ट्रेलिया में वो गर्म पानी हवा के ऊपर उठ जाता है। उठने की वजह से वहां पे बादल बन जाते हैं और वहां पे बारिश होती है। सब्सिक्वेंटली इसी की वजह से भाई जो भी हमारे इंडिया के अंदर है वहां पे भी मानसून आता है, थोड़ी बहुत ठंडक होती है गर्मी से पहले। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल की बात कि यार यहाँ पर हमने देख लिया कि चलो ठीक है, गर्म पानी है अमेरिका के यहाँ पर, वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में आया, बादल बने और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बरस गया, जिसकी वजह से ठंडक आगे भी जाके ट्रांसफर होती है और अल्टीमेटली इंडिया में भी बारिश हो जाती है। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो रहा है। तो इस साल एक फिनोमिना है जिसे हम बोलते हैं सुपर एल नीनियो। अब एल नीनियो के केस में होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि अमेरिका के यहाँ पर जो भी गर्म पानी है वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाए कि आगे ही ना बढ़ पाए। ये होता किस वजह से है, तो ट्रेड विंड्स की वजह से ये चीज होती है। वो हवाएं जो अमेरिका के पानी को ऑस्ट्रेलिया तक लेके जाती हैं, अब ये हवाएं इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि ये पानी को ऑस्ट्रेलिया तक पुश ही नहीं कर पाती और वो गर्म पानी यहीं पर रहता है। यहीं पर रहने की वजह से जो बारिश ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए थी वो बारिश अमेरिका में ही हो जाती है और अमेरिका में बारिश होने की वजह से और ऑस्ट्रेलिया में ना होने की वजह से इंडिया भी सफर करता है और धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एल नीनियो। अब ये सुपर एल नीनियो है। सुपर का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये ट्रेड विंड्स इतनी ही ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं कि वो थोड़ा सा भी आगे पुश नहीं कर पा रही है। एक नॉर्मल एल नीनियो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस साल हम सुपर एल नीनियो को देख रहे हैं। अब एक चीज आती है कि भाई चलो ये तो नेचुरल फिनोमिना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में और मेरे को फर्क भी क्या पड़ेगा। मैं तो भाई एसी के अंदर रहता हूँ और अगर ज्यादा गर्मी होती है तो मैं 1 डिग्री और टेम्परेचर नीचे गिरा देता हूँ। तो पहली चीज भाई, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। हम बात करें 2025 की, वो भी बहुत गर्म थे, है ना। उससे पहले हम 2024 को देखें, वो उससे कम गर्म थे। यानी हम आगे जाते जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे हीट वेव्स जो है नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब नए नए रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, अगर हायर इंटेंसिटी होगी तो हायर डिस्ट्रक्शन होगा। तुम्हें तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन वो लोग जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सिर्फ पंखे में ही अपना गुजारा करते हैं, या ऐसे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर उनके पास बिल्कुल भी कोई साधन नहीं है, तो वहां डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज कि मॉनसून हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस केस में, लेकिन अब मॉनसून पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट जो भी क्रॉप होगी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी।
बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से क्रॉप अच्छी बहुत ही कम मात्रा में होगी और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हमारे देश में महंगाई 7% है, और ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो तुम्हारी जेब को ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा एक हीट डोम इफेक्ट बन जाता है। अब हीट डोम इफेक्ट होता क्या है तो वो बताता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी गाड़ी लेके जाते हो और धूप में खड़ी कर देते हो, तुम थोड़ी देर बाद आके देखते हो तो बिल्कुल भट्टी की तरह गर्म हो रखी होती है। अब ऐसा होता क्यों है कि हीट जो है वो अंदर एंटर तो कर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। ये चीजें होती है ग्लोबल वार्मिंग में। सेम टू सेम थिंग हीट डोम इफेक्ट अब हमारे यहाँ भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से तो हो ही रहा था, लेकिन हम शहरों में देखते हैं तो हर चीज कंक्रीट की बनी हुई है। अब कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करता है और रात को उस हीट को छोड़ता है। तो दिक्कत यह है कि भाई हम कितनी ही कोशिश कर लें, हीट को एब्जॉर्ब कंक्रीट करेगा ही करेगा। और रात को जब हमारी बॉडी को कूल डाउन होने का टाइम चाहिए होता है, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो हीट रिलीज होगी तो रात का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंडा होने की बजाय नॉर्मल ही रहेगा और हमारी बॉडी को बिल्कुल भी ठंडा होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो एक हीट डोम इफेक्ट होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और हम शहरों में देखते हैं भाई, हर जगह ना तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी। मैं तो एनसीआर में रहता हूँ तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, मैं कहूंगा कंपैरेटिवली मेरी जगह पर। लेकिन तुम बड़े शहरों में जाके देख लो, बड़े शहर इन द सेंस तुम दिल्ली सेंट्रल एरिया में जाके देख लो, या फिर तुम चले जाओ नोएडा के अंदर, वहां पे इतनी ही चीजें कंक्रीट से बनी हुई हैं। और लोग जो हैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से ये हमारी मौत का कारण बनने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये हमें ऐसे ऐसे पंगा कर रही है हमारे लिए, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भाई बहुत सिंपल, प्लांट मोर ट्रीज। और प्लांट मोर ट्रीज का मतलब ये नहीं है कि तुम पेड़ उगाते जाओ उगाते जाओ। उगाने के साथ साथ जो पुराने पेड़ है उनकी भी तुम प्रॉपर केयर करो। ऐसा नहीं है कि पुराने पेड़ काट दिए नए उगा लेते हैं। तुम्हें पता है एक नया पेड़ उगाने के लिए बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है उसे, ठीक है, क्योंकि वो वीक होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरह प्रॉपर ग्रो होने की बजाय बीच में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और आजकल की फास्ट पेस लाइफ में हम कंटिन्यूअसली पेड़ों पे ध्यान भी नहीं दे सकते। तो हमारे पास जो ऑलरेडी ऐसे पेड़ हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हैं, ओल्ड ट्रीज हैं, उनको हम बचा के रखें। जैसे अब मैं रिसेंटली देख रहा था नासिक के अंदर इतने इतने पुराने साल के जो बैनियन ट्रीज हैं उन्हें काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। ये कैसी डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ ना हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं, और धीरे धीरे ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को खा जाएगी। ये चीज सरकार शायद समझ नहीं पा रही है, या फिर पता नहीं सरकार की आंख पर पट्टी लगी हुई है, क्या चीज है। और अगर पूछा जाए, मैं अगर वीडियोस देख रहा था वहां पे नासिक के लोगों से पूछा गया कि आप इस चीज से खुश हैं, तो वो साफ कहते हैं भाई हम इन चीजों से खुश नहीं है। पब्लिक रोकना भी चाहती है। इनफैक्ट कई कई जगह पर तो लोग जो है पेड़ों से चिपक चुके हैं कि भाई हम नहीं करने देंगे ये सब कुछ चीजें। अगर आप आज एक अच्छा काम करते हैं, आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में पढ़ेंगी, या आपको याद रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी ये कह देगी कि भाई हमारे हमसे पिछले वाले लोगों ने कुछ नहीं करा, वो ही चुप रहे तो हम क्या करेंगे। और अगर सरकार से भी रीजन पूछा जाता है ना कि आप इतने पुराने पुराने पेड़ क्यों काट रहे हैं, सरकार के पास भी कोई डेफिनेट रीजन नहीं होता। वो भी ये बोल देते हैं कि भाई बहुत बड़ा पेड़ है तो ये ज्यादा ही ओवर ग्रो हो जाता है, तो ये रोड के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उनके अंदर वो ठुक जाते हैं। तो भाई बजाय ये चीज करने के कि भाई हम पेड़ को ही काट दें, हम अपने आसपास देखते हैं तो मेट्रो के पिलर्स लगे हुए हैं, है ना, उसमें तो कोई गाड़ी नहीं ठुकती। उसके लिए क्या होता है? तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक पेड़ चाहता क्या है? कुछ वो तुमसे नहीं मांगता। वो तुम्हें शेड भी प्रोवाइड करता है ना, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली वहां पर जो भी चिड़िया वगैरह होती हैं, चिड़िया तो अब लिटरली बहुत कम हो गई हैं, लेकिन जो भी जिस भी वैरायटी की बर्ड बची हुई हैं उनके लिए क्या है, वो एक जगह भी हो जाती है, गिलहरी भी आसपास, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इंसान अपना ही दुश्मन बनता जा रहा है
और वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो आज की डेवलपमेंट है इसकी कॉस्ट आने वाली जनरेशन को चुकानी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके के फिनोमिना अभी नेचुरली हो रहे हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, प्रकृति की मार में आवाज नहीं होती। तो ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा तुम इस वीडियो से, इस छोटी सी वीडियो से सिर्फ इतना समझ पाओ कि यार जो भी चीजें चल रही हैं, वेदर इट इज नेचुरल या फिर हमारी वजह से हुआ है यानी ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ लगाना इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू। और तुम नहीं कर सकते दैट्स टोटली फाइन। इसके अलावा तुम इस हीट वेव से बचने के लिए तुम्हारे आसपास जो भी लोग आते हैं, डिलीवरी वाले आते हैं, झाड़ू मारने वाले आती हैं, या फिर कोई भी बंदा आता है जो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा थका हुआ है, जिसका भाग भाग के काम करने वाला जॉब है, उन्हें पानी ऑफर कर दो। या फिर तुम्हारी सोसाइटी के अंदर नीचे डॉग्स होंगे या फिर कैट्स होंगी तो उनके लिए पानी रख दो। तुम ये छोटे छोटे स्टेप अपने लेवल पे तो उठा ही सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर एज। तो कल को हम ये चीज ना कहें कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको मैं ही कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सब कर सकते हैं और क्यों ना साथ मिलकर हम करें। इनफैक्ट मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम ये है कि कल को अगर मैं बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर पाऊं और इस चीज से फेमस हो पाऊं तो मैं अपना खुद का फार्म वगैरह खोलूं जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू सेंटर्स खोलूं, ट्रस्ट फंड्स बनाऊं, बहुत सारी चीजें करूं। तो धीरे धीरे मैं उस चीज पे अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं और अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊं और आप लोग उस चीज में हेल्प कर सकें। और मैं यही कहूंगा भाई, स्टेप कोई भी छोटा नहीं होता, ठीक है? बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप छोटा स्टेप लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप नीचे पानी रखाइए या अपने आसपास लोगों को देखते हैं पानी का ग्लास देने में कुछ नहीं जाता, बहुत पुण्य का काम होता है। तो मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जाएं तो इस वीडियो से इस मैसेज को लेकर जाएं। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।